नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चंस। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, ठीक है, उसमें 60 क्वेश्चंस गिवन थे। ओके, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। अगर करेक्ट आंसर जो करेक्ट रहता तो उसमें 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि एवरी क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे, 60 के थे, ठीक है, 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन के थे। अब देखो, एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर इनकरेक्ट आंसर रहता है तो उसमें 1 मार्क्स सबसे मतलब जीरो नहीं मिलता, -1 हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स आपके जो करेक्ट रहेंगे उसमें मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपका 1 माइनस हो जाता है। जैसे देखिए, पहले बताते हैं आपको, समझ लीजिए आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, 2 + 2 + 2 आपको मिल गया, ठीक। अगर उसमें आपने एक या 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, अगर आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो 2 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपका 2 का -1 कट जाएगा, ठीक है। ये -1 2 बार -1 मतलब आपका ये -2 इसमें से कट जाएगा, तो कितना है ये? आप 6 मिला, 6 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा, मतलब आपको 4 मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है पता है क्या? आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग का, जेईई का, ये सब का रहता है, तो इसमें ऐसे ही तो यही इसी को बोलते हैं माइनस मार्किंग। हाँ, इसी के कारण लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो आता है उसको भी नहीं करते, क्योंकि माइनस मार्किंग ना हो जाए। ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है आजकल का एग्जाम। चलो आगे देखते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे? फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। यशवंत हैड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया यशवंत ने, ठीक है, मतलब फोड़ डाला पेपर को एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स। पूरा फोड़ दिया, सब कर दिया, लेकिन उसको कितना मिला? 90 मार्क्स मिला। ओके, देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग? तो उसने कितना रॉन्ग किया देखना है। अभी 60 क्वेश्चन किए, ऑल में 2 मार्क्स है, तो 62 से कितना होता है? 120 हो गया। 120 में उसे 90 मार्क्स मिले। कितना उसका क्वेश्चन सही था और कितना गलत था, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है एकदम। आपको मतलब यहीं पे दे दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, आपको सीधे सीधे लेना है कि जो करेक्ट आंसर है ना। आंसर टोटल क्वेश्चन कितने थे उसमें? टोटल क्वेश्चन कितने थे? 60, ठीक। अब करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला करके, 60 होंगे। जो करेक्ट होगा उसको हम x ले लेते हैं और इनकरेक्ट को y ले लेते हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिला के उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ तक के समझ आया? अब देखो क्या पूछ रहे हैं। अब कहा जा रहा है जो करेक्ट क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का रहता है? 2 मार्क्स का। अब कितने क्वेश्चन है वो तो हमको नहीं पता, तो उसी को ही हमको निकालना है, तो उसको हम x लेंगे, ठीक है। अब समझ लो यहाँ पर, चलिए 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन के कितने रहेंगे? 3 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, तो उसे क्या? 2 × 2 × 2 कितना है इसमें? सॉरी, इंटू क्यों लिख रहे हैं, प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका 6, ठीक। तो ये 1 2 3 टाइम्स उसका 2 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 टाइम्स 2 आया ना, 2 × 3 3 2 6, या तो इसको 6 कर लो या तो इसको 6 कर लो। तो यही जो इंटू जो किया है, यही जो मल्टीप्लाई के बाद है, यही हमें नहीं पता और उसे ही हमने x माना है। हमें नहीं पता उसने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, ठीक है। और जितने भी सॉल्व किए तो उसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई होना ही होना है, क्योंकि उसके लिए उसको 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना। और जस्ट वैसे ही कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए वो भी हमको नहीं मालूम, तो जो इनकरेक्ट किए उसके लिए क्या लगेगा? उसको -1 के साथ में उसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक, -1 के साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वो रॉन्ग करेगा उतने में -1 मार्किंग होगी। चाहे फिर वो 2 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो भी -1 रहेगा, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो भी -1, लेकिन हमको नहीं पता तो अभी हम इसके लिए y लिख रहे हैं, ठीक। अब टोटल उसको कितने मार्क्स मिले? 90। जितने क्वेश्चन करेक्ट किया, जितने रॉन्ग किया, = 90। बस बन गए आपके 2 इक्वेशन, नंबर 1 एंड नंबर 2। कितना ईजी है। एंडिंग के क्वेश्चन आपको बड़े ईजी दे रहे हैं, क्यों? लेकिन हाँ, 5.1 में आपको इतना इजी दे दिया था, 5.2 में आपको फाड़ डाला, पूरा वर्ड प्रॉब्लम देके दिमाग पूरा सटका दिया। सटकने वाली बात ही नहीं है, अच्छे से ध्यान दो यार, इक्वेशन बहुत प्यारा है, मज़ा आती है सॉल्व करने में, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो अब इसको लिखना कैसे, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे, लेट सपोज लेंगे करेक्ट को x एंड जो इनकरेक्ट उसको y लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करो। लेट्स the number of correct answer, यहाँ लिख लो, थोड़ा स्पेस बचेगी। करेक्ट आंसर
आप तो सीधे सीधे लिखिएगा ना, हम उधर स्पेस बचाने के लिए थोड़ा करते हैं। करेक्ट आंसर भी क्या, x, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है उसको हमने x सपोज ले लिया। एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर बी y। बस 2 चीज़ तो हमको मिल गई, ठीक है। x एंड y के फॉर्म में है, इसे ही हमें फाइंड करना है। हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है, ठीक है। अब क्या दिया है, अब कंडीशन पे आएंगे सीधे सीधे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या है आपका कंडीशन नाउ, गिवन कंडीशन क्या है, ये दोनों को मिला के टोटल कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सब में आपके हाफ 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 मार्क्स रहते हैं, पता है। आप कौन सा लिख रहे हैं, कौन सा छोड़ दिए, ये सब में मार्क्स रहते हैं, इसलिए एक भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है आपको। देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज कितना है, 60 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60, ठीक है, ये 60 है। देयरफॉर अब क्या करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 60 बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जस्ट मिनट, लाइट बड़ा डिस्टर्ब करती है, कोई बात नहीं। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया आपका, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट तो मिल गया, छोड़ दो उसे। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही होगी ना, तो हम जो बोल रहे हैं तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना। और आप लिखते जाइए प्लीज, थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप भी कर लीजिए हमारे साथ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है आपसे, जो करेक्ट आंसर है, यशवंत ने स्कोर किए कितना, 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लिखेंगे यशवंत स्कोर 2 मार्क्स, ठीक है, फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये हमारा है ना करेक्ट आंसर। एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ये सब समझ में आना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर, इसलिए ये सब लिखिए अच्छे से, इनकरेक्ट आंसर। क्या है सेकंड कंडीशन में, क्या बोला, यशवंत स्कोर 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर्स एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो देयरफॉर अब क्या बनेगा, देखो यशवंत गॉट क्या होगा, देयरफॉर यशवंत गॉट, चलो कितना मिला यशवंत को, 2x मिला करेक्ट आंसर के लिए एंड -1y मिला, ठीक है। -1y मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मिला, इनकरेक्ट आंसर हमने y लिया है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब क्या दिया है, देखो अब क्या मिला आपको, एंड ही गॉट टोटल कितना, ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, 90 मार्क्स मिला। तो देयरफॉर अब बनता है हमारा इक्वेशन। देखो किस में मिला उसको, ये 2x क्या है आपका, जो उसको करेक्टर के लिए मार्क्स मिले, और फिर आपका क्या हो गया, ये आपका माइनस। देखो आपको नहीं समझ आ रहा डायरेक्ट माइनस कहाँ से आया, तो चलिए इसको हम प्लस कर लेते, कोई बात नहीं। और ये माइनस को आप ब्रैकेट में कर दीजिए, -1 को ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब इज इक्वल टू 90, तो ये पूरा मिला के उसको 90 मार्क्स मिले। हमने डायरेक्ट किया था, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो 2x आपका एज इट इज है, प्लस माइनस और प्लस, हाँ ये माइनस और प्लस आपका माइनस ही तो होता है ना, हाँ। और -1y लिखो या तो फिर -y लिखो, मतलब एक ही है। बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, हो गया। कितना इजीली बन गया सेकेंड इक्वेशन आपका। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दो दोनों भी इक्वेशन में, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चाहो तो आप इक्वेशन को एक बार सिस्टमेटिक वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी करना क्या है, हमको लिखना ही है ना, लिखना ही है, वहाँ पे एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्या करना है वो देखेंगे, तो उसके लिए तो हमको साथ साथ में लिखना ही होगा, तो वो आपको डबल हो जाएगा। तो यहीं पर देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट हमको देखो ये x है, ये 2x है, ठीक है, दोनों में सेम नहीं है, ये y है और ये भी y है। तो देखो यहाँ पर ये प्लस में है y, ये माइनस में है, मतलब हमको सेम टर्म मिल गया। हमको सेम टर्म करने की जरूरत है क्या, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये प्लस में और ये माइनस में, मतलब ये सिंबल हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको एक प्लस और एक माइनस ही चाहिए, ठीक है। तो सिंबल हटना नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऐसा सिंबल है जो सिंबल को डिस्टर्ब नहीं करता, प्लस, ठीक है। तो एडिंग करेंगे डायरेक्ट,
चलो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, समझ आया ना, इसलिए हम बार बार नहीं लिखते, यहीं से समझ के फिर लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये हो गया, देखिए आखिर लिखना ही पड़ रहा है ना हमको यहाँ पे, तो डबल डबल वही काम हो जाता है, एंड हियर इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले थे, इसको ना लिखे, ये डायरेक्ट पहले इसको लिखते थे, फिर लिखते थे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डबल वही काम हो जाता है ना, तो यहाँ से अच्छे से सर्च कर लो ना आपको क्या करना है। तो क्या, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है, क्योंकि ये है किसी भी सिंबल को चेंज नहीं करता। चलो नाउ सिंबल चेंज नहीं होता, सीधे सीधे सॉल्व करना है, तो सबको जो प्लस वाले उसको प्लस ही करना है, उसको कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलो 60 प्लस 90, ये तो आपका 0 हो गया, 9 6 15 होता है, हो गया, ये आपका कट हो गया, ये 2x प्लस x कितना होगा 3x, चलिए x हमने इधर ले लिया 150, अब ये तो एकदम चिल्लर हो गया, सॉल्व कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 50, x क्या है आपका करेक्ट आंसर 50 करेक्ट आंसर्स लिखे उसने, ठीक है, 50 करेक्ट आंसर्स लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, उसका इनकरेक्ट निकालना है, तो कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, 60 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, तो 50 किया तो आंसर आपका कितना आएगा, इनकरेक्ट का 10 आएगा, यहीं से आप एक माइंड लगा लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। नाउ अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमको इनकरेक्ट भी निकालना है ना, हमको इनकरेक्ट भी पूछा है, करेक्ट एक्स और वाई दोनों का पूछा है, तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ इनकरेक्ट निकालेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग की स्पेलिंग बड़े अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, बार बार सुनने में गलत होता है। एक्स इज इक्वल टू 50, कोई से भी इक्वेशन में रख लो आप, इन इक्वेशन, चलो 1 में रखना है कि 2 में रखना है, लो अभी 1 में रख देते, इसके पहले हमने 2 में भी रख के बताया आपको, हमने क्या कहा, किसी में भी रखिए आंसर आपका सेम आएगा। चलो तो देयरफॉर इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, हम क्यों बोलते पता है क्या, आपकी सेफ्टी के लिए, अगर यहाँ आपने इक्वेशन 2 लिख दिया, यहाँ इक्वेशन 1 ले लिया, तो वो उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें रॉन्ग हो जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको हमने क्या कहा कि जो छोटा सा इक्वेशन है, जो सिंपल इक्वेशन है उसको लो, बड़े बड़े नंबर्स वाला मत लो, छोटा वाला लो, तो हमको इजीली सॉल्व होता है ना, बड़े बड़े में मल्टीप्लाई करने में, माइनस करने में थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम होती है, तो ईजी वाला लो ना, हमारा काम जल्दी बनता है, तो क्यों हम जानबूझ के तमाशा करें। तो देखिए ये हो गया, देयरफॉर एक्स की वैल्यू 50 है, देख लो ये इधर जाएगा तो माइनस ही तो होना है, y इज इक्वल टू 60 माइनस 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10, अभी बताया ना हमने, एक की वैल्यू निकलेगी, दूसरे की वैल्यू आप ऐसे ही पता कर सकते हो, गया y इज इक्वल टू 10, तो क्या लिखेंगे, आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देयरफॉर यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, चलिए यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, क्लियर हो गया, चलिए अच्छे से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर से समझा दे, देखो करेक्ट आंसर को हमने x माना, इनकरेक्ट को y माना, हमको दोनों भी आंसर नहीं पता उसका, ठीक है, तो करेक्ट उसका 50 निकला, इनकरेक्ट उसका 10 निकला, ठीक है, आंसर में मिल गया। कंडीशन क्या थी कि टोटल क्वेश्चन मिला करके आपका 60 था, तो करेक्ट इनकरेक्ट दोनों मिला के हमने 60 कर लिया। अब यशवंत ने क्या किया, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कितना सॉल्व किया हमें नहीं पता, 1 मार्क्स वाले कितना सॉल्व किया वो हमें नहीं पता, तो 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन है उसके लिए भी हमने x लिख लिया, कितने क्वेश्चन आपको नहीं पता ना, एंड जो 1 मार्क्स का था, ये सॉरी -1 जिसमें होना था वो हमने y ले लिया, टोटल उसको 90 मिला, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, बस उसमें एडिंग कर दिया। ये दोनों को देख करके ही समझना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देख करके ही आपको समझना है कि हमको एडिंग करना है या सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्लियर है। क्यों, सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ दोनों तरफ प्लस होता था तो हमको इसको माइनस बनाना पड़ता, इसलिए फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करते, यहाँ माइनस करते तो यहाँ लिखते थे सब्ट्रैक्टिंग, ये चीज़ बहुत समझने वाली है, ठीक है। ये इसके साथ हमें भी पहले प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पे क्यों एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बहुत धीरे से हमको समझ आया कि ये जो 2 इक्वेशन है ना, इसको हम यहाँ देखते हैं, जिसको हमको कट करना है, जो टर्म सेम है उसको कट करने के लिए उसमें एक प्लस और एक माइनस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये प्लस आपको नहीं समझ आ रहा होगा अच्छे से, है ना, एक प्लस और एक माइनस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो कट होगा। तो अगर वो सिंबल है तो उसको हटना नहीं चाहिए, उसके लिए हमको प्लस करना है, और अगर दोनों प्लस है तो यहाँ से प्लस को हटाने के लिए हम ये माइनस करेंगे, तो माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो आज का